नमस्कार। उत्तर प्रदेश में एक चुनाव के नतीजे आए हैं और उन चुनावों के नतीजे के निहितार्थ बड़े अलग हैं। और एक तरह से अगर कहें तो ये नतीजे साबित करते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो ताकत है, या कहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो ताकत है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और चूँकि इस वक्त चाइनीज वायरस का समय है, उसकी वजह से पंचायत के चुनाव टल गए हैं, लेकिन एक चुनाव है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग वोट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उसमें शामिल नहीं होते हैं। इस वजह से उन चुनावों को कराया गया और उन चुनावों के जो नतीजे आए वो नतीजे चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले 2-3 वजहों से हैं। उसकी सबसे पहली वजह ये है कि उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित सफलता हासिल की है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जो उस पर पारंपरिक तौर पर जो कब्जा माना जाता रहा है, वो समाजवादी पार्टी का माना जाता रहा है, शिवपाल यादव का माना जाता रहा है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि जिसको हम कई बार कहते हैं कि क्या जो क्षेत्र के, गांवों के, जिलों में जो पैठ रखने वाले लोग हैं, वो प्रभावी लोग किस पार्टी के साथ हैं। तो अब इस नतीजे से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो वर्ग भी अब आ गया है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक ये माना जाता था, यहां तक कि जब भारतीय जनता पार्टी इतना प्रचंड बहुमत के साथ 2017 में आ गई, बावजूद इसके कई लोग ये सवाल खड़ा करते थे और बार बार ये कहा जाता था कि भाजपा अभी भी शहरों की पार्टी है और इसी तरह से उसको देखा जाता था। लेकिन अब ये जो नतीजे हैं, ये उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक के चुनावी नतीजे, यानी ग्रामीण इलाकों में इनके डायरेक्टर्स का चुनाव होता है और डायरेक्टर्स से पहले मेंबर चुने जाते हैं। जो शाखाएं हैं वो 323 शाखाएं हैं उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक की, और इन 323 शाखाओं में हर शाखा से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। और आमतौर पर वो उस क्षेत्र के जो मजबूत लोग होते हैं, जो प्रभावी लोग होते हैं, वही उसमें चुनकर जाते हैं। अब ये अभी जो ताज़ा चुनाव हुए हैं उसमें 323 में से जो भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती हैं वो लगभग 281 सीटें, लगभग क्या 281 सीटें हैं। और 2-3 सीटें और हैं जो ऐसी हैं जिसको कहा जा रहा है कि वो मतलब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई है, वो जगदीशपुर, अमेठी। यानी इसके अलावा कहीं भी जो उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक है उसमें कांग्रेस कहीं जीत नहीं पाई है। लेकिन ये खबर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पहले भी इसमें बहुत प्रभावी नहीं रहती थी। छिटपुट जगहों पर जहां उसके कुछ बड़े छत्रप हैं, बड़े नेता हैं, वो चुनाव जीत पाते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी का कम सीटें आना, और वो भी कितनी कम सीटें हैं कि मात्र 19 सदस्य उसके चुने गए हैं। 323 शाखाओं में से सिर्फ 19 शाखाओं पर उसके प्रतिनिधि चुने गए हैं और 11 ऐसी जगहें थी जहां चुनाव रद्द हो गया। और उस वक्त जब हम ये आंकड़ा देखते हैं कि 281 भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हो गए उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक में, तब ये समझ में आता है कि उन ग्रामीण इलाकों में जहां उसको पारंपरिक तौर पर नहीं माना जाता कि वो पहुंची है, तब समझ में आता है कि ये सफलता कितनी बड़ी है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक इलाके में बहुत ताकत हो, दूसरे इलाके में कम हो गई हो। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो पश्चिम क्षेत्र है, उसमें 59 में से 55 सीटें, यानी 55 मेंबर बीजेपी के हो गए। अगर हम अवध की बात करते हैं, जहां मैं बैठा हुआ हूं, मैं अभी प्रतापगढ़ में हूं, तो अवध की बात करें तो 65 में से 63 सीटें। काशी की बात करें तो 38 में से 33 सीटें। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो 34 में से 30 सीटें, और अगर कानपुर की बात करें तो 45 में से 34 सीटें, और ब्रज की बात करें तो 82 में से 78। इसका मतलब आप समझिए, अब ये जो मेंबर चुने गए हैं, अब ये जो उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक के सदस्य चुने गए हैं, ये अब डायरेक्टर्स का चुनाव करेंगे। वो जो डायरेक्टर चुने जाएंगे, इन्हीं में से 14 निदेशकों का चुनाव होगा। वही निदेशक होंगे जो उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक को चलाएंगे। वो 14 निदेशक कैसे चुने जाएंगे? जो ये लोग चुने गए हैं वो सारे के सारे लोग मिलकर इनको वोट करेंगे और 22 और 23 सितंबर को
इनकी वोटिंग होगी। लेकिन जिस तरह का प्रचंड बहुमत है, जिस तरह से लगभग सभी भूमि विकास बैंकों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है, उसमें कहीं गुंजाइश नहीं दिखती, या कहें कि कोई ऐसी मिस हैपनिंग या कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं दिखता है। और वही जो 14 निदेशक होंगे, उनके साथ साथ एक सभापति यानी चेयरमैन और एक उप सभापति डेप्यूटी चेयरमैन, ये चुना जाएगा। लंबे समय से अगर हम एक तरह से कहेंगे राजनीतिक जब उद्भव हुआ, जब तेजी से मुलायम सिंह यादव बढ़े, तो 1991 से ही लगातार उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा करता था। और उस दबदबे को और मजबूत करते चले गए शिवपाल यादव। कहा जाता था कि सरकार कोई भी, और कहा क्या जाता था, तथ्य हैं ये कि बहुजन समाज पार्टी जब प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई, उसके बावजूद उस वक्त जब सहकारी भूमि विकास बैंक के चुनाव हुए, तो उसमें पूरी की पूरी जो बढ़त थी, जो ताकत थी, वो साफ साफ दिखी कि वो समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन इन चुनावों में वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। अभी स्थिति ये है कि 19 मेंबर सिर्फ बचे हैं और बड़ी मुश्किल से शिवपाल और उनकी पत्नी अपनी इज्जत बचा पाए हैं। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से साफ कर दिया है। अगर हम इसको उस तरह से देखें कि जो भाजपा राम मंदिर आंदोलन के दौरान भी, जो भाजपा पूरी तरह से जब कहा जाता था कि कैसे राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है, उस बदले राजनीतिक परिदृश्य में भी जब वो ताकत पर थी, तब भी ये कहा जाता था कि वो शहरों की पार्टी है। और ऐसी जो पार्टी है, उसने जो गांवों का बैंक है, भूमि विकास बैंक है, सहकारी भूमि विकास बैंक है, उसमें इतनी जबरदस्त सफलता हासिल की है। और 3 बार तो इसके चेयरमैन खुद शिवपाल यादव रहे हैं। आप इसी से समझिए कि झगड़ा मतलब कितना तगड़ा झटका लगा है। और इस झटके को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अखिलेश यादव भले ही कहते रहें कि चाचा शिवपाल के निकलने के बाद उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है, भले ही ये होता रहे कि चाचा जी आना चाहें तो वैसे आ जाएं, और शिवपाल भी कह रहे हैं कि हम सुलह समझौता चाहते हैं, लेकिन अगर हम उसको राजनीतिक संदर्भों में देखें तो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की जो लड़ाई थी, जो झगड़ा था, उसका सबसे बुरा परिणाम अगर कहीं देखने को मिला है, सबसे ज्यादा मुश्किल कहीं देखने को मिली है, तो ये उत्तर प्रदेश भूमि विकास जो सहकारी बैंक है, सहकारी भूमि विकास बैंक, इसमें हुई है। और अगर हम इसको इस तरह से भी देखें कि अब ये जो यादव परिवार था, मुलायम परिवार था, शिवपाल की ताकत थी, वो सब अब यहाँ से खत्म हो गई है। और इसको इस तरह से देखें कि जो लोग ये कह रहे थे कि अभी भी गांवों में जो पलट सकती है बाजी, राजनीतिक तौर पर नुकसान हो सकता है, वो सारी की सारी जो सारे सिद्धांत थे, वो सब इस नतीजों से ध्वस्त हो गए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि फिलहाल अभी योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उनको किसी भी तरह की कोई चुनौती मिलती हुई नहीं दिख रही है। और जो सिर्फ शहरों की पार्टी कही जाती थी, और जो मैंने तीसरी बात बताई थी कि इसका मतलब कि जो गांवों के मजबूत लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो इन सहकारी भूमि विकास बैंकों को चलाते हैं, उनको भी ये साफ समझ में आ रहा है कि हवा किधर बह रही है, उधर चलना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए। और सिर्फ हवा नहीं बह रही है, उस हवा का रुख अभी वो मोड़ने की भी स्थिति में नहीं है, उतनी ताकत उनके पास नहीं है। इसीलिए उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, या कहें कि अपनी राजनीति देखी। अब इसका दूसरा जो परिणाम, इस परिणाम का असर पड़ेगा, जो अभी जो चुनाव टल जाएंगे, लेकिन जब भी चुनाव होंगे, पंचायत चुनावों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव, जहां समाजवादी पार्टी को उम्मीद रहती है, जहां ये लगता है कि उन चुनावों में वो ताकत से आ सकते हैं, वहां भी इसका असर बहुत स्पष्ट तौर पर दिखेगा। और जो 2022 के विधानसभा चुनाव की एक बुनियाद बननी शुरू होगी, जो कई बार कहा जाता है ना कि ये जो त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं, और खास करके स्थानीय निकायों को अगर हम छोड़ भी दें, क्योंकि स्थानीय निकायों में शहर के चुनाव होते हैं, वार्ड के, मेयर के, उनको छोड़ दें, क्योंकि वहां तो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हमेशा रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की दिक्कत हुई हो। यानी जब वो बहुत बुरे हाल में थे, यहाँ तक कि 47 सीटों पर चले गए थे, तब भी वो ज्यादातर मेयर की सीटें जीत लेते थे। ज्यादातर जो महानगर थे, नगर निगम थे, वहां पे जो मेयर होता था वो भारतीय जनता पार्टी का होता था। लेकिन अगर सहकारी भूमि विकास बैंक, और अब इसका परिणाम क्या पंचायत चुनावों पर भी असर डालेगा,
जो प्रधान के चुनाव होंगे, बीडीसी के चुनाव होंगे, फिर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होंगे, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होंगे, फिर हर जिले में एक जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाएगा। अगर उन सब को हम जोड़ें तो क्या अब उन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी 2017 दोहराने जा रही है? क्या अब बहुत स्पष्ट तौर पर है कि जो विपक्ष को राजनीति करनी थी उस तरह की कोई वो राजनीति नहीं कर पाया, मुद्दे नहीं उठा पाया। महामारी का समय हो, जो नोटबंदी को कहते थे गांव में, उसका असर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी के बाद चुनाव जीत जाती है। तो क्या इन सब का जो असर विपक्ष समझाता है, इन सब का जो असर मीडिया समझाता है, वो दरअसल नहीं है। जो गांवों में है वो दूसरे तरह से लोग देख रहे हैं इस सरकार को, इस सरकार के काम को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और क्योंकि संयोग से मैं अपने गांव पर हूं और ये खबर सीधे गांवों से जुड़ी हुई है, सहकारी भूमि विकास बैंक की खबर है, तो मुझे लगा इससे खूबसूरत और इससे बेहतर कुछ नहीं होगा कि मैं गाँव के खेत पर ही बैठ कर ये आपसे चर्चा करूँ। और जो ये नतीजे आए हैं उन नतीजों के हम निहितार्थ आगे बात करेंगे। पंचायत चुनाव होंगे तो उस वक्त भी मैं आपसे बात करूंगा उत्तर प्रदेश की, तो हर बात मैं आपको बताता रहता हूं। चुनाव नतीजे आपको याद होंगे कि जब देश में सब लोग कह रहे थे कितनी सीटें, तो मैंने 80 की 80 लोकसभा सीटें आपको बताई थी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का राजनीतिक विश्लेषण, ज़मीनी खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट वो आपको मिलती रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है। मेरे सामाजिक परिवार का सदस्य बनने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबानी है। बस आगे का काम मैं करता रहूँगा। और जो भी लोग स्वैच्छिक तौर पर आर्थिक सहयोग करते हैं, सुपर चैट या मासिक जो लोग करते हैं या जो भी करते हैं जिस जरिए से, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर मैं जोड़ दूं कि ये चैनल पूरी तरह से फ्री है और आगे भी ये मुफ्त ही रहेगा। इसको देखने पर कभी कोई ज्वाइनिंग बटन नहीं लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।